हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं? चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 इसके क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। 1 से 5 तक सारे आपको बता दिए, समझ में आ गए? वेरी गुड। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? तो चलो दोस्तों, फिर निकालो कॉपी पेन। तो देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ओ हो, अब देखो उसमें क्या कह रहा है, हमें क्या बतानी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। किसकी? फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल की फैमिली की, ठीक, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हो। मतलब को समझो, देखो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, देखो कुछ ऐसी कहानी होगी, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो देखो सर्कल कहां पर टच हो रहा है, सर्कल टच हो रहा है वाई एक्सिस को ओरिजिन पर, ऐसे। ये एक सर्कल हो गया। इसी तरह से और आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, जो वाई एक्सिस को कहां पर टच करेगा, ओरिजिन पे टच करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई, इसको सही कर देता हूं मैं, ठीक है भाई। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो भैया वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। तो भैया अब इसके, अगर ये सेंटर है ना, ये सेंटर यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो इसके रेडियस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया? देखो y को तो ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो y वाला तो 0 हो गया, और x वाले को कुछ मान लो, जैसे सपोज a मान लेते हैं, तो a, 0 ये इसका सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस क्या हुई, यहां से यहां तक, यानी a, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या पढ़ी है, देखो ऐसे पढ़ते थे ना, x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस तो a मान रखी है, a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x1 तो a हो गया, x1 तो ये है ना, ये x1 है, ये y1, तो x1 की जगह पे लिख देते हैं a, ठीक, और y1 तो हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये ऐसे रहेगा, x माइनस a इसका होल स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और आप यहां पे देख सकते हो सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दिया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और ये कितना है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2ax है ना, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस का 2ax, ऐसे हो गया ना, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस ये कितना आएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा 2a, है ना, x का तो 1 हो गया। अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लोगे तो ऐसा हो जाएगा x प्लस y डैश, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू 2a, तो ये 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, x प्लस y डैश इज इक्वल टू a। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, a की ये वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी उठा के यहां पुट कर सकता हूं, a की जगह पर लिख दूंगा, है ना। चलो भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप ध्यान से देखिए, ये तो एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ऐसे रहने दिया, a की जगह पे ये पूरा लिख देते हैं, है ना। तो a की जगह पे कितना रहेगा, x प्लस y डैश, ठीक है भाई। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर, 2x का इससे होगा तो आएगा 2x y डैश, ठीक है भाई।
अच्छा अब एक काम करते हैं, इन सबको उधर ले चलते हैं, सबको उधर ले चलो तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2x², ये भी इधर आ गया तो हो गया -x² माइनस y² और ये तो पहले से इधर ही है 2xy इज इक्वल टू 0। तो देखो 2x² में से एक x² हटा दो तो कितना बचा, x² माइनस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, किसकी, फैमिली ऑफ द सर्कल, जिसमें y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। ठीक है, तो कहानी समझ में आई ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास ओके हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है भाई, तो देखो क्या इसमें बोला है कि y एक्सिस के अलोंग बन रहा है हमारे पैराबोला। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप में पैराबोला होगा, ध्यान से देखिएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस के अलोंग ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से पैराबोला बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पैराबोला बनेंगे यूं करके, फैमिली ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अच्छा भैया, तो अब अगर मैं कहूं इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो ये तो हमने पढ़ी हुई है ना क्लास 11th में ही, कि y एक्सिस के अलोंग होता है पॉजिटिव, है ना, तो क्या होता था उसकी इक्वेशन, ये होती थी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है भाई, पैराबोला, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, बताइए, तो ये हो जाएगी ऐसे x² इज इक्वल टू 4ay, है ना। अच्छा अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसको करना है डिफरेंशिएट। चलो भाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो और देखो यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल a। ठीक है भाई, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो ये कितना आएगा, ये तो आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4a, y का कितना हो गया y'। ठीक है भाई, अच्छा अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो मैं काम करता हूं, 4a की वैल्यू निकालूंगा तो ये y' नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x अपॉन y' इज इक्वल टू 4a। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो 4a की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर सकते हैं, है ना, आराम से पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो चलो भाई आते हैं यहां 4a की जगह पर x² इज इक्वल टू 4a की जगह पे ये पूरा लिखते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 2x अपॉन y' इंटू y, ये y ऐसे रहा, तो बस यार ये बन गई। इसको उधर आप चाहो तो भेज लो, तो ये ऐसे हो जाएगा x² y' इज इक्वल टू 2xy, एक x से एक x खत्म, तो ये कितना आया, xy' इज इक्वल टू 2y, इसको उधर ले आओ, 2xy' सॉरी xy' माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, फैमिली ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अलोंग y एक्सिस। बोलो कोई डाउट है इसमें, आसान है ना। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है इसमें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्स ओके हैविंग फोci ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इलिप्स की इक्वेशन पहले बनाते हैं। ध्यान से देखो इलिप्स कैसा बन रहा है, अलोंग दी y एक्सिस, बात समझ में आ रही है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो इलिप्स ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई। तो ये जो पॉइंट हो गया यहां पर, ये इसको हम क्या बोलते थे, 0, a हो गया। ठीक है ना, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है, और इसको मान लो आप b, 0। ठीक है, और ये फोकस हो गया, फोकस 1, फोकस 2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, c और यहां पर 0, -c। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब देखो हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करें तो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। क्या होगी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स पे कितना कट कर रहा है यहाँ पर b, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। ये सब आपने क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। चलो भाई, तो अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। और हमें इसको सॉल्व करना है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, तो देखो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन बी स्क्वायर, और ये कितना आएगा 2y y डैश अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो तो ये क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस पूरे को उधर ले जाते हैं, देखो ये ऐसे हो जाएगा 2y y डैश अपॉन a स्क्वायर, है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस 2x अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पे क्या बचा y डैश अपॉन a स्क्वायर, काम करता हूँ a स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस x a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको x, चलो अच्छा अभी यही रहने दो, नो प्रॉब्लम। तो देखो एक काम करता हूं मैं, ये x है ना, इसको इधर ले आओ, या फिर चलो आप ऐसे ही कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व तो हमारा वैसे भी हो जाएगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो अब मैंने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया, है ना, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, एक काम करता हूँ, चलो इस x को यहाँ ले आता हूँ ऐसे, अब आसान हो जाएगा क्योंकि ये एक बार में पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो भैया इसमें क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, है ना। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, तो ये वाई डबल डैश, फिर सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो वाई का हो गया वाई डैश, ठीक है। अच्छा फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन वाई वाई डैश और एक्स का करेंगे तो ये 1 आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का तो हो गया 0, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बच गया, जो बचा उसको लिख लो। x देखो इसको मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर भी, तो ये कितना आएगा x y y डबल डैश, फिर x का इससे होगा तो ये ऐसे आएगा x y डैश इसका स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कर गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, चलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, ओके, हैविंग फोकस ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, ओके भाई। तो इसमें क्या दिक्कत है, y एक्सिस पे क्या बोला है इसमें, सॉरी फोकस ऑन x एक्सिस है ना, ठीक है भाई। तो x एक्सिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं हाइपरबोला, ठीक है भाई। तो ये ऐसे हो गया हाइपरबोला, ठीक है, ये यहां पे इसके फोकस हो गया, ओके। तो चलो भाई हाइपरबोला बन गया, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला, बहुत तेज से बोला हाइपरबोला। देखो भाई अब इसकी इक्वेशन हमें पता है ना, इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला, ठीक है भाई, बोला भी तो बोला लेकिन बहुत ही हाइपर बोला। तो देखो क्या होगी इसकी इक्वेशन, ये बच्चों हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये सब तो पढ़ा रहा क्लास 11th में, हाइपरबोला, कौन बोला, हाइपरबोला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों इसको हम ना सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरी कहानी को उधर ले जाते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 2x अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डैश अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इससे कैंसिल। तो एक काम करते हैं ना, बी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश, और x को नीचे ले आते हैं। तो देखो यार ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया, इसको सीधा लिख लो जैसे अभी हमने इसके पहले किया, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन है कि नहीं, चेक करो आप, है ना। तो आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था। तो फिर से इसको सॉल्व कर लो, है ना, वही आएगा। सेकंड फंक्शन dy dx फर्स्ट फंक्शन, इसका कितना होगा y, है ना, y डबल डैश प्लस इधर कितना हो जाएगा y डैश। ठीक है, फिर माइनस सेकंड फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे y डैश, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का कितना हो गया 1 और इसका हो गया 0, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, अब फिर देखो वही चीज आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर, है ना, इसका तो हो गया स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ये उधर गया 0, तो यार ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। देखो हाइपरबोला और इसके पहले क्या आता है एलिप्स, दोनों की सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट तो वही है ना, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो उसके जैसा बन गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। ओ हो, अब देखो इसमें बोल रहा है कि ऐसे सर्कल की फैमिली बताओ, ठीक है, जिसका सेंटर कहां है y एक्सिस पर है। चलो भाई इसको पहले बना लेते हैं, ध्यान से समझना। ये x एक्सिस है और ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक, y एक्सिस। ओके, तो इसका जो सेंटर है बच्चों किस पे है, y एक्सिस पे है ना। इसको आप बना लेना अच्छे से, फिलहाल ये समझने के लिए है। तो इस पे क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे सर्कल होंगे ना y एक्सिस पर, बहुत सारे सर्कल होंगे, मैनी सर्कल्स। तो हमें क्या करना है, हमें उस सारे सर्कल की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो y एक्सिस, जिनका सेंटर कहां है, y एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, और इसकी रेडियस भी दे दी इन्होंने, यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो अब एक चीज मुझे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, भैया y पर बन रहा है तो x पे गया ही नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे 0, b, है ना, 0, b, क्योंकि y पर है ना, x पर नहीं है। अच्छा, और इसकी रेडियस भी दे दी इन्होंने, ये रेडियस यहां से यहां तक। तो इस पे डिफरेंट सर्कल होंगे, बहुत सारे सर्कल होंगे, लेकिन उन सब की रेडियस कितनी है, 3 होगी। तो ये रेडियस इन्होंने दे दी है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, रेडियस दे दी है। अच्छा भाई, तो हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, ये तो पता है हमें, x माइनस x1, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 0। फिर y माइनस y1 कितना हो गया b स्क्वायर, और इसकी रेडियस तो दोनों दे दी है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, है ना। अच्छा भाई, तो देखो ये तो एज इट इज रहा, x स्क्वायर y माइनस b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, चलो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x, और ये 2y माइनस b, और दोबारा से y का होगा तो ये y डैश आएगा, है ना, और 9 का हो गया 0। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये ऐसे हो गया 2y माइनस b y डैश इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, तो ये कितना आया y माइनस b, एक काम करता ना, इसको उधर ले आता हूं, तो ऐसे हो जाएगा माइनस x अपॉन y डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज देखिए बच्चों, यहां पर देखो y माइनस b की वैल्यू ये पूरी है, ठीक, और यहां भी आया ना y माइनस b, तो एक काम करते हैं y माइनस b
y माइनस बी की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह पर ये पूरा लिखते हैं, ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको उधर ले आओ, है ना, एलसीएम मानते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो अब आप चाहो तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो, दोनों का सेम ही मतलब है ना, इक्वेशन तो हमारी बनी हुई है। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, और ये इधर आएगा तो ऐसा हो जाएगा माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना करके छोड़ दो, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बताओ कोई डाउट है इसमें, आ गया ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, देखो इसमें बस इसको हमें सॉल्व करना है ना, ये ऑप्शनल है, और हमें बताना है इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा इनमें से। तो अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम इसको दो ही बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक काम करना है, इसको मान लेना इक्वेशन 1। ठीक है भाई, तो चलो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो y का क्या आएगा, y डैश, या फिर ऐसा लिख लो dy बाई dx, एक ही मतलब है। इसका कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। और यहां पर c2 ये e माइनस एक्स है, और माइनस एक्स का दोबारा होगा तो माइनस में आएगा, तो इसको यहां पे ऐसे लिख दो माइनस। ठीक है भाई, अच्छा अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, इसका दोबारा से करोगे तो ये फिर से आएगा, है ना, और इसमें ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा यही चीज तो है इक्वेशन 1, तो इस पूरे की जगह पर y लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू y, और y को धर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा ऐसे। तो ध्यान से देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है आपका इसमें, अगर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो अब जो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसमें क्या कह रहा है, हमको यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक, और कह रहा है इसके 4 ऑप्शन है, तो हमें बताना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा है। तो भैया देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक ऑप्शन में क्या लिखा है, 2 बार डिवाइड x हुआ है, डबल ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम से कम 2 बार 2 डिवाइड x करना ही पड़ेगा, और फिर इन सब में से रख के चेक करना होगा कि कौन सा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम इसको सबसे पहले जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा y का, देखो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ऐसे हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, है ना। अच्छा अब इसको जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो भैया अब देखो dy dx जो आया कितना आया, 1 आया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा तो अब ये दोनों वैल्यू आ गई, चलो मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। तो हम बारी बारी से रख के चेक करते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो पहले d2y बाई dx2 देखो, फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx
प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0, यहां लिखो 0। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो ऐसे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा भाई, अब देखो y की वैल्यू x है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ y की जगह पे x लिख दें। देखो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू एक्स, तो ये भी आ गया एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो कट करोगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या कभी 0 x के इक्वल हो सकता है, नहीं ना। तो भैया ये पहला ऑप्शन तो नहीं आया। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, यही चीज है यहाँ पे, प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू 0 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1, तो इंटू 1 करेंगे तो यही रहेगा है ना, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और फिर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो ऐसे रहा एक्स और y की जगह पे x लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये x से x कट गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों तरफ LHS RHS जब एक इक्वल आ जाए तभी मानेंगे, तो ये भी इक्वेशन नहीं हुई इसकी। चलो भाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। 3 पे आते हैं, d2/dx2 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आते हैं, तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू भी यहाँ से x लिख देता हूँ है ना, x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0। देखो LHS RHS आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसको रख के चेक करना, अब ये तो आ ही गया तो ये वाला होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला होगा। बोलो। अच्छा बच्चों, आप बताओ क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी आपको दिक्कत हुई, और अगर कोई दिक्कत हुई तो कमेंट करके आप पूछिए मुझसे। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको 100% बताऊंगा। ओके, तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के। थैंक यू।